बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनके हमने रियल, हकीकी, इमेजिनरी, ख्यालाती हिस्से अलग अलग निकालने हैं। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, सिंपल सिंपल सवाल है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे 8 माइनस 3 अयोटा का स्केयर। अब हमने इसको क्या करना है, इसमें से रियल पार्ट्स अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। अब ये जो स्केयर वैसे तो हमें नजर आ रहा है 8 हमारे पास क्या है रियल पार्ट और 3 हमारे पास है इमेजिनरी, लेकिन ये स्केयर है। पहले हम इस स्केयर को ओपन करेंगे। स्केयर को ओपन करने के बाद फिर हमें पता लगेगा इसमें से कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है। 8 माइनस 3 अयोटा का स्केयर। अब स्केयर का फार्मूला बच्चों ए प्लस बी का स्केयर, ठीक है। किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी तरह ए माइनस बी का स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस और बी का स्केयर। प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस वाले में ये माइनस, ये प्लस ही रहेगा। अब ये हमारे पास माइनस है तो इसको माइनस के हिसाब से ये वाले स्केयर के हिसाब से ओपन कर दें। 8 का स्केयर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2 फार्मूले वाला आ गया, ए आ जाएगा 8 आ जाएगा और बी हमारे पास यहाँ है 3 अयोटा, ठीक है। और ये प्लस बी का स्केयर 3 अयोटा का स्केयर। 8 का स्केयर 8 8 दा 6 16 नहीं करना, 8 2 दा 16। अक्सर बच्चे गलती करते हैं 8 2 दा 16 लिख देते हैं। 8 का स्केयर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 सरब 8 64 64, ठीक है। अब इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -48 अयोटा, ठीक है। यानी 8 दिया 24, 24 दूना 48, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और ये अयोटा का स्केयर। बच्चों आपको पता है कि अयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, हमें पता है कि -1 के। +9 अयोटा स्केयर -1, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 48 अयोटा -9। अब 64 में से हम 9 को माइनस कर दें, बिल्कुल आसान। 64 माइनस 9 55, 55 माइनस 48 अयोटा। देखिए बच्चे अलग अलग हो गए, 55 हमारे पास रियल है और -48 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। लिख देंगे रियल पार्ट हमारे पास है 55 और इमेजिनरी यानी ख्यालाती हिस्सा हमारे पास है 48, ये माइनस का 48 आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बच्चों है 5 + 3 अयोटा और ऊपर आ गया -1, ठीक है। पावर क्या आ गई -1। ये हमने पहले पढ़ा था, एक ही पावर अगर हमारे पास -1 हो यानी -n लगा लो, ठीक है, तो 1 ओवर ए की पावर n, यानी ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर हमारे पास ए की पावर n है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ए की पावर -n हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, माइनस है तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, उलट जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 5 + 3 अयोटा की पावर +1, ठीक है। +1 एज इट इज रहेगा यानी 1 ओवर 5 + 3 अयोटा बन जाएगा। अब हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 5 - 3 अयोटा, यानी अयोटा वाले का हमने साइन चेंज कर देना है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 5 - 3 अयोटा, 5 - 3 अयोटा। अब जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया 5 तो 1 से करें तो ऊपर वाला तो सेम 5 - 3 अयोटा ही आ जाएगा। अब नीचे जो है बच्चे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b और a - b, यानी a + b a - b, तो आ जाएगा a² - b स्क्वायर। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास सेम है वैल्यूज और एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5 - 3 अयोटा एज इट इज। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हमारे पास, -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर
-1, ठीक है। 3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 - 3 अयोटा, ये 25 प्लस 9, 25 प्लस 9, 25 में 9 ऐड कर दें तो हमारे देखिए क्या बने, 25 प्लस 34 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 अयोटा ओवर 34। अब 34 को अलग अलग लिख दें दोनों के नीचे। अब ये आ जाएगा 5/34, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखने हैं तो इसलिए इनको अलग अलग लिखना भी जरूरी है। अब ये वाला हमारे पास रियल हिस्सा आ गया, हकीकी हिस्सा, और ये हमारे पास इमेजिनरी यानी ख्यालाती हिस्सा। ये आ जाएगा बेटे रियल पार्ट हमारे पास 5/34 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3/34। ये इसके बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 4 - 5 अयोटा की पावर -1। सेम उसी तरह से माइनस आ गया। सबसे पहले हम इसको माइनस खत्म करेंगे, ये फ्रैक्शन में हमारे पास चलेगा। यह आएगा बेटे 1/4 + 5 अयोटा, ठीक है। पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट 4, अयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, -5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा सेम रहेगा। और यहाँ जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी a² - b², a² 4 का स्केयर -5 अयोटा का स्केयर। यहाँ से आ जाएगा 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 और -5 का स्केयर 25 अयोटा स्केयर -1, ठीक है बच्चों। अयोटा का स्केयर में पता है कि -1 के बराबर है। यहाँ से 4 - 5 अयोटा और 16 + 25, 16 जमा 25 41 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 16 + 25 41। अब यहाँ से बच्चे आ जाएगा 4 - 5 अयोटा ओवर 41, ठीक है। अब आगे आ जाएगा 4/41 -5/41 अयोटा। अब इनको ये रियल हिस्सा हमारे पास, रियल पार्ट हमारे पास है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट यानी ख्यालाती हिस्सा हमारे पास -5/41। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 - 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइनस, ठीक, 4 - 3 अयोटा का पावर -2। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। जैसे पहले 1/4 - 3 अयोटा का स्क्वायर, पहले वो -1 था तो नीचे आके 1 हो गया था, अब -2 है तो स्केयर बन जाएगा। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसका होल स्केयर लेके इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, या पहले इसका स्केयर ओपन कर दे, दोनों तरह से ठीक है। बट लेकिन पहले इसका स्केयर ओपन कर दे वो ज्यादा आसान रहेगा। a² + b -2ab + b² फार्मूला अप्लाई कर दें, जो अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था। a² 4 का स्केयर -2ab और प्लस b का स्केयर यानी 3 अयोटा का स्केयर। यहाँ से बच्चों 1/4 का स्केयर 16 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अयोटा, ठीक है। 3 का स्केयर बच्चे 9 आ जाएगा और अयोटा स्केयर -1। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 16 -24 अयोटा प्लस -9। 16 में से 9 को माइनस कर दें, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/7 -24 अयोटा, ठीक है बच्चों। पहला सवाल किया था हमने, वही शेप इसकी बन गई है, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1/7 -24 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 + 24 अयोटा और 7 + 24 अयोटा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आसान, 7 + 24 अयोटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा a का स्केयर 7 का स्केयर -24 अयोटा का स्केयर। अब ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 7 + 24 अयोटा, 7 का स्केयर बच्चे 7 7 जा 49 -24 का स्केयर ले लें, कैलकुलेटर आपके पास है 24 का स्केयर,
ठीक है, ये 576 यानी 576 आ जाएगा। 576 अयोटा का स्केयर लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। 7 + 24 अयोटा। यहाँ से बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 576। 576 के अंदर 49 ऐड कर दें, प्लस 49 625। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625 यानी 625। अब इनको अलग अलग करके लिख लें। 7/625 यानी 7/225 जमा 24/625 अयोटा। ठीक है, ये 625 225 मैंने बोला पहले। अब ये हमारे पास रियल है, रियल हिस्सा रियल पार्ट यानी आ जाएगा हकीकी हिस्सा 7/625 और इमेजिनरी यानी ख्यालाती पार्ट ख्यालाती हिस्सा हमारे पास 24/625। ये बच्चे इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है बच्चों हमारे पास 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा की पावर -1। अब पहले -1 का हल करेंगे। -1 को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास सिंपल था, ऊपर 1 था, नीचे ऊपर पावर थी उसको नीचे ले गए थे। तो अब यहाँ ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 अयोटा, नीचे वाली ऊपर चली गई, यानी माइनस थी ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। 3 + 2 अयोटा, इसको ऐसे समझ लें। देखिए 3 + 2 अयोटा की पावर भी -1 और 4 + 3 अयोटा की पावर भी -1 अलग अलग हो गई। अब नीचे वाली ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर वाली नीचे आके पॉजिटिव, वो ये शेप बन जाएगी। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 4 + 3 अयोटा एज इट इज 3 + 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। बिल्कुल आसान सवाल है, हमने ऐसे सवाल पहले भी किए हैं। अब क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना सिंपली और नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा से और +3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा से। ठीक है, नीचे फार्मूला a का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे -8, प्लस माइनस माइनस 4 × 8 अयोटा एज इट इज आएगा। ठीक है, अयोटा के साथ कोई वैल्यूज नहीं है, इधर अयोटा होता तो अयोटा ने अयोटा से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 × 3 = 9, इधर अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6। देखिए यहाँ भी अयोटा, इधर भी अयोटा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से -2 का स्क्वायर बच्चे 4 और ये अयोटा स्क्वायर -1 आ देगा। अब ये 12 एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू देखें, अयोटा वाली है, अयोटा स्क्वायर वाली है, अयोटा के बगैर वाली, इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे। 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। 9 के साथ प्लस है तो ये प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 -6 -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 9 माइनस माइनस प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेप 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस +6 डिवाइडेड बाय 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा हमारे पास। अब 12 + 6 ये आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 13। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल यानी हकीकी हिस्सा हमारे पास आ जाएगा 18/13, इमेजिनरी यानी ख्यालाती हिस्सा हमारे पास आ जाएगा 1/13, और ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 बच्चों हमारे पास है 2 - अयोटा 2 + अयोटा -2। सबसे पहले -2 का हम हल करेंगे। -2 का हल कैसे करेंगे, इनको जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था चेंज कर दे, इसको भी चेंज कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 2 + अयोटा और 2 - अयोटा, और पावर क्या हो जाएगी फिर +2, क्योंकि पावर नीचे माइनस थी ऊपर चली गई पॉजिटिव, ऊपर माइनस थी नीचे आ गई पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करने की बजाय पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर। ठीक है,
वो ज़्यादा आसान रहेगा। 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस अयोटा, और ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब बच्चों यहाँ पे नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दे। 2 को ये 2 प्लस योटा, 2 प्लस योटा सेम ही है, तो स्केयर भी बन गया, स्केयर भी ओपन कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 2 से करेंगे हम 4 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 को योटा से करेंगे 2 अयोटा, अयोटा को 2 से करेंगे प्लस 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे प्लस अयोटा स्केयर। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 2 यहाँ से आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, और ये बच्चे इसका होल स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से आ जाएगा 4, 2 अयोटा 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, यहाँ से 4 आएगा, अयोटा स्केयर -1, माइनस पहले ही है, -1 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये स्केयर। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और ये आ जाएगा स्केयर। अब स्केयर ओपन कर दें, अलग अलग कर लें चाहे। 3 प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा का स्केयर हमारे पास, और नीचे 4 प्लस 1 5 का स्केयर। 5 का स्केयर तो 25 आ जाएगा। 3 प्लस 4 ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, बी हमारे पास 4 अयोटा है, ये 25 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों 3 का स्केयर 9 प्लस, और 4 3 दा 12, 12 को 2 से करेंगे 24 अयोटा, 4 को करेंगे 16 और अयोटा स्केयर -1। ठीक है, और 25 एज इट इज आ जाएगा। अब 9 हमारे पास है प्लस 24 अयोटा प्लस माइनस माइनस 16 ओवर 25। 9 माइनस 16, 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे -7 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। अब इनको अलग अलग कर लें, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर 25, बिल्कुल आसान है, और इमेजिनरी आ जाएगा 24 ओवर 25, और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट और लास्ट पार्ट है बच्चों। ये भी बिल्कुल आसान है कि इसमें माइनस नहीं है, स्केयर पहले ही है, हमने डायरेक्ट क्या करना है, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, और ये इसका स्केयर। ऊपर मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, अलग अलग चाहे कर लें। कल पिछले वाले में मैंने डायरेक्ट करके दिखाया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 माइनस अयोटा और -2 अयोटा को करेंगे 1 माइनस अयोटा से, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, और ये आ जाएगा होल स्केयर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को अयोटा से माइनस अयोटा, -1 को करेंगे 2 से, -2 को 1 से करेंगे -2 अयोटा, -2 अयोटा को अयोटा से माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 अयोटा स्केयर। 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, अयोटा स्केयर भी -1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। 1, ये दोनों अयोटा वाली है, माइनस अयोटा -2 अयोटा, ये 1 है और ये 2 है, तो ऐड हो जाएंगी -3 अयोटा, अयोटा स्केयर -1 प्लस 2 -1, 2 इंटू -1, 1 प्लस 1 आ जाएगा। आगे आ जाएगा बेटे 1 -3 अयोटा, माइनस और प्लस -2, और यहाँ से 1 प्लस 1 2 का, और ये होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 1 -2, रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, ये -1 आ जाएगा, ये -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये स्केयर। अब हमने इसका स्केयर ओपन कर देना है, स्केयर करेंगे, देखिए ये दोनों के साथ माइनस है। अब जब दोनों के साथ माइनस होना तो हमने प्लस वाले के हिसाब से स्केयर ओपन कर देना है। देखिए -1 का स्केयर प्लस -3 अयोटा का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर
प्लस 2a हमारे पास -1 है और b -3 आयोटा है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4। अभी मैंने बच्चों क्या किया है, अब मैंने इसको इस तरह से किया, देखिए मैं बताता हूँ। a मैंने लिया है -1a प्लस -3 आयोटा ये b, और ये इसका मैंने इस तरह से स्क्वायर ओपन किया, यानी -1 पूरा a है और -3 आयोटा पूरा b है। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी मैंने -1 रखा और b भी मैंने -3 आयोटा रखा, क्योंकि मैंने b लिया ही -3 आयोटा है। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही तो क्या करें, माइनस को बाहर निकाल दें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और -1 बाहर जब जाएगा -1 का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ही आ जाएगा। एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए आंसर सेम ही आएगा, तो माइनस जब स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव 1 आ जाएगा, यहाँ से प्लस -3 का स्क्वायर तो 9 ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं इनमें दो माइनस आ रहे, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2 3 6 आयोटा, और ये डिवाइडेड बाय 4, कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मर्जी आप कर लें, जैसे आपको आसानी लगे आपने वैसे कर लेना। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस -9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 -9 ये आ जाएगा -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से बच्चे हमने इसको 4 से डिवाइड कर देना है दोनों टर्म्स को, -8/4 प्लस 6/4 आयोटा। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 4 2 8, ये 2 और ये 3, यहाँ से -2 प्लस 3/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास बच्चों आएगा, रियल जो है -2 आ गया, एंड इमेजिनरी पार्ट यानी ख्यालाती हिस्सा 3/2, ठीक है। ये 3/2 और -2, ये इसका बच्चों आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल आसान आसान सवाल थे, मुश्किल नहीं थे। आप इसमें प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ज़्यादा आएगा। यहाँ पर बच्चे आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट में आपने हमें बताना है कि आपको सवाल कैसे लगे, आसान है, मुश्किल है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो उसके बारे में भी आपने बताना है, अगर ठीक है तो उसमें भी आपने मुझे लाजमी तौर पे कमेंट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।